अब अगर मेकर्स ऐसे ऐसे ट्विस्ट लाते रहेंगे तो फिर भला टीआरपी क्यों नहीं आएगी जबरदस्त। अनिरुद्ध की एंट्री होने वाली है अनुपमा के शो में। अब अनिरुद्ध कौन है ये आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत करती हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। अनिरुद्ध नाम के कैरेक्टर की जबरदस्त धांसू एंट्री होने वाली है। आज के एपिसोड में आप जब ये देखेंगे तो आप लिटरली शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, काव्या के पति अनिरुद्ध एंट्री लेने वाले हैं और उनके आते ही इतनी जोरों शोरों से चीजें चेंज होंगी कि वापस अनुपमा के पास लौट आएंगे वनराज। सीक्वेंस आपको बताते हैं। अनुपमा और वनराज अलग हो गए हैं, जाहिर सी बात है। अब वनराज काव्या के साथ रह रहे हैं। पूरे खानदान के सामने ये बातें सच आ चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। अब काव्या और वनराज जहां एक साथ रह रहे हैं, उस घर में जिसका राज है, वो घर जिसके नाम पर है, वो बीवी जिसके नाम पर है, वो है अनिरुद्ध, जो कि काव्या के पति हैं। अनिरुद्ध की एंट्री होती है घर के अंदर जहां वनराज और काव्या बैठे हुए हैं। अनिरुद्ध आते ही कहते हैं कि ये घर मेरा है, ये बीवी मेरी है और काव्या भी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जिस पर काव्या एकदम जिप टाइट। काव्या ना कोई रिस्पॉन्ड कर रही है, ना कुछ जवाब दे रही है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो खुद भी शौक है और उसके साथ साथ वनराज भी शौक है। जिसके बाद अनिरुद्ध कई सारी बातें बोलते हैं काव्या के लिए कि काव्या सिर्फ मेरी है और ये घर भी मेरा है जहाँ पर तू खड़ा है, और इस तरह की तमाम बातें, जिस पर वनराज गुस्सा भी करते हैं और चिल्लाते भी हैं काव्या पर और कहते हैं कि कुछ तो कहो। पर काव्या तो भैया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सच बात है तो वो चुप रहती हैं। अब यहाँ पर वनराज जो है काव्या पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और मेरी हालत लिटरली, मतलब अगर वनराज की हालत इस वक्त देखी जाए तो वो ऐसी है कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना अनुपमा ना काव्या। वही हालत इस वक्त वनराज की नजर आ रही है। अब ऐसे में वनराज चिल्लाकर कहते तो हैं काव्या से कि तुमने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, ना यहाँ का ना वहाँ का। और फिर गुस्से में अनिरुद्ध जो है वो वनराज से कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। और वनराज के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और उन्हें किसी भी हालत में जाना पड़ता है अनुपमा के पास वापस। जिस पर अनिरुद्ध काव्या से कहते हैं कि मैं शर्त लगा सकता हूं कि वनराज यहाँ से कहीं और नहीं बल्कि अनुपमा के पास ही गया होगा, क्योंकि यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मैं शर्त लगाता हूँ। अब भैया ये शर्त लगा तो ली अनिरुद्ध ने, लेकिन काव्या को ऐसा नहीं लगा था कि सच में वनराज यहाँ से अगर निकाले जाएंगे तो वो अनुपमा के पास लौट जाएंगे। पर वनराज ने यही किया, क्योंकि वनराज के पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब वनराज जाएंगे अनुपमा के पास। अब उनसे माफ़ी मांगेंगे या नहीं, क्या कुछ डिस्कशन होगी, क्या ये साथ में वापस आ जाएंगे, अनुपमा के लिए प्यार उमड़ेगा या नहीं, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन आज आप लोग यही देखने वाले हैं कि अनुपमा के पास लौट कर आएंगे और बातचीत, एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे लगातार अनुपमा के साथ और घर वालों के साथ, ताकि घर के अंदर भैया मुझे घुसा लो, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कहीं जगह ही नहीं है रहने के लिए, है ना। जब ये बात काव्या को पता चलती है कि वनराज वापस अनुपमा के पास लौट कर गए हैं, जिस पर काव्या का गुस्सा फूट कर निकलता है। अब देखिए सिचुएशन क्या हो गई है। अब वापस वनराज लौट आए हैं अनुपमा के पास। प्यार अभी तक शुरू नहीं हुआ है दोनों का, लेकिन क्योंकि वनराज के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वहाँ काव्या अपने पति के साथ हैं, जो कि अनिरुद्ध, जिनकी ज़बरदस्त एंट्री हुई है। अब और क्या क्या ट्विस्ट्स आते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, क्या कुछ आप कितने एक्साइटेड हैं इस ट्विस्ट को देखने के लिए, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।